ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 8 फरवरी 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी महिमा अपरंपार है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी नहीं हो सकती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का कदर बहुत बहुत होना चाहिए। क्यों? उत्तर, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाबा परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो भी हर्जा नहीं। ऑटो से आना पड़े, पैदल आना पड़े, दूरी से आना पड़ता है, हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना जरूर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है? यह कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और चीज़ है। मनुष्य को झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहेंगे, ये तो फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चे कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। आत्मा कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो आंखें काम नहीं कर सकती। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। जो भी जॉब है, सर्विस है, जो भी कुछ है, शरीर के द्वारा करता हूँ, ये आत्मा कहती है। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाता है, फीमेल नहीं। इसलिए आत्मा आत्मा, बहने बहने नहीं कहा। आत्मा आत्मा, भाई बहन भी नहीं। तो भाई भाई है, हम पुरुष है। आत्मा पुरुष है। स्त्री के भान में आने से, शरीर के भान में आने से वो स्त्री हो जाती है। वे बाबा कहते हैं मेल है, इसलिए कहते हैं हम सब भाई भाई है। अभी तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आज आया है? उनको कोई अपना मनुष्य रूप तो है नहीं। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में ही अटेंशन जाता है। नाम क्या है, रूप क्या है, क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि समझती ये हमारा बेहद का बाप है। वो शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं। 5 तत्वों का भी है। देखो मनुष्यों का तो है ही, लेकिन 5 तत्व भी बाबा आकर के पावन करते हैं। सर्व की सदगति करने वाला ऊंचते ऊंच है बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक तो एक ही बाप है, दूसरा कोई नहीं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वो कहाँ है? ब्रह्मा और सरस्वती, मम्मा मातेश्वरी। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंत जन्म में है, ये अंतिम जन्म। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वह एक ही है, महिमा भी उस एक की ही है। उस पतित पावन बिगड़ देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है।
कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है, जहाँ देखो उधर राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे, हनुमान के पुजारी कहेंगे चारों ओर कहाँ जहाँ देखो वहाँ हनुमान ही हनुमान है। परंतु नहीं, बात अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो है ही प्रारब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं है और विष्णु की भी महिमा नहीं है, महिमा सिर्फ शिव बाबा की है। उनको पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो विष्णु कौन? विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी, विष्णु तो स्वदर्शन, विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजाएं दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। 4 भुजा किस लिए दिखाई? प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था, मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम माता पिता, अब यह महिमा भी फिर रॉन्ग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ शिव बाबा की, देवताओं की नहीं। जो कुछ महिमा है सो एक की है, वो है परमपिता परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते, अभी आओ सवारी पर, वो फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब यह कोई को पता ही नहीं शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, उनका अंश है, वो है ज्ञान का सागर, पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर यहाँ बीच में आकर के शिव बाबा बैठते हैं, अपना परिचय सुनाते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं। बच्चों का श्रृंगार, सजनियों का श्रृंगार कर पति से पावन बनाकर ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो धर्म स्थापकों की क्या महिमा है। वो तो सिर्फ आकर के धर्म स्थापन करते हैं, वो कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते मोक्ष मेरे, फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। ये तो स्थापना बाप करते हैं। वो सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते। वो तो आते हैं अपना अपना पार्ट बजाते हैं धर्म स्थापक, लेकिन बाबा कहते उनकी महिमा नहीं है। सब महिमा आज पूरे मुरली में सिर्फ महिमा एक शिव बाबा की है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है, ये तो स्थापना बाप करते हैं। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते। वो तो आते हैं अपना अपना पाठ बजाते। सतोरजतमो में तो आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा थी फिर उनके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर उसकी धर्म की पालना भी जरूर करनी है। वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ये रिमाइंड करा रहे हैं, जितने भी धर्म स्थापक आए हैं वो अभी यहीं पर ही है। जीसस क्राइस्ट कहो, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक देव जी, सब ने जन्म लिया हुआ है और अपने अपने धर्म को वो आगे बढ़ा रहे हैं, पालना कर रहे हैं अपने धर्म की, ऊपर नहीं गए। और जब शिव बाबा आते हैं सबको लेकर के जाते हैं। अभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से यहाँ पति दुनिया में है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण को देखो, अब वह कहाँ है? यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण कौन है? मम्मा और ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं,
फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की ही है, उनकी ही महिमा है। कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो माता पिता सब याद करते हैं, सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है। पुकारते हो गॉड फादर, बाप को पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी सूर्य चांद ये तो बेहद के मांडवे की बत्तियां हैं, क्या जाकर के वहाँ पर रिसर्च करेंगे। वह रात वह दिन, यह मांडवे की बत्तियां हैं। पूरे दिन में सूर्य मांडवे की बत्ती होता है और रात में चंद्रमा। बस स्टेज पर फोकस चाहिए ना, लाइट। तो ये सृष्टि है, हम सभी एक्टर्स हैं और ये दोनों क्या करते हैं, अपना रोशनी देने का काम करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, नहीं। देवता तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्मा यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। सीधा सतयुग में आएंगी, गर्भ महल में। वहाँ तो कोई भी पाप कर्म होते नहीं। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। और बाहर आने के बाद कवा 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 बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ 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 करके बच्चा रोता है, माना जो भी मैंने प्रॉमिस किए वो भगवान माँ के पेट में रहे, वहाँ 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 की वहाँ ही रही। ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों का फिर मंदिर है। पूरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। मंदिर है ना, पवित्र मंदिर का होना चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया। अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूँगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। सतो रजो तमो में तो आना ही है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 जन्म कौन लेंगे, जो पहले पहले आते हैं। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को कुछ कोई ने कहा, बस सत 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 करते रहते हैं। आप जो भी कहते हो महाराज बरोबर। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाबा कहते 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे, हिसाब निकालेंगे तो मिल जाएंगे। आते तो बहुत है, टाल टालियाँ है। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं। ये गीता आदि शास्त्र फिर से बनेंगे। ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होंगी, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते यह सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिड़ला के पास पैसे बहुत है, तो कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह कोई समझा न सके। और वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, लेकिन कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं कहते। बिड़ला का फिर टेम्पल देखने के लिए चलो कहते।
हाँ, बिरला का लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, वो देखने के लिए चलो। मैडम ज़्यादा मान किसका हो गया? बिरला का हो गया। तो बाबा कहते हैं कि हैं, वो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। अच्छा, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते? ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम शिव है। ये सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्होंने शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही एक है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाबा है ही एवर देही अभिमानी, फॉर एवर। बाबा को तो शरीर है ही नहीं, तो शरीर के लिए कुछ करना भी नहीं, देखना भी नहीं पड़ता है, खाना भी नहीं पड़ता है, आराम का मामला है। और हमको देखो, सबको देखना पड़ता है, शरीर है तो। पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ नहीं समझते। कितनी भूलें करते हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। अब कल्प का अंत अर्थात रात पूरी हुई। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर, यह है बेहद की रात और दिन। भगवान वह समझाते हैं यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे अगर मनाते हैं तो एक का ही। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न जन्म है न मौत है। बाबा का न जन्म है न मौत है, शरीर है नहीं ना। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाबा बैठ समझाते हैं, गाते भी है। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। इस बाबा को थोड़े पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़े ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है यह शिव बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। इस बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री, हद वाली छोटी मोटी इतनी इतनी वो नहीं, सब कुछ स्वाहा। बेहद का बाप यज्ञ, बाप का यह यज्ञ है। इसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े। बच्चे जो घर में बैठे हैं, बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं, पढ़ने के लिए सेंटर पर आना है। थोड़ी दिक्कत तो होगी, तकलीफ होती है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, जो भी कुछ है। मनुष्य पढ़ने के लिए देखो भारत से लंदन अमेरिका जाते हैं। ये तो क्या है? सिद्धेश्वर कॉलोनी से यहाँ तक आए हैं। बाबा कहते हैं ये तो क्या है? बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को मेरा कितना कदर होना चाहिए। भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं और घर में हम बैठे रहते हैं। ये तो डिसरिगार्ड है ना भगवान का भी। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? बाप का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना चाहिए। पढ़ाई पढ़नी जरूर है। सेकंड पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक शिव बाबा की ही है और उसका ही गुणगान करना है। वरदान,
हर खजाने को स्व प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों को संपन्न बन, सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना पहली स्टेप है। दूसरा समाना, सुनना और समाना, सुनाना नहीं, समाना अंदर, और समय पर कार्य में लगाना। इस विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा है, मुरली बहुत अच्छी लगी आज, सुनना अच्छा है तो पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन। देखो पॉइंट अच्छी लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मनसा में रिपीट करके यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान कौन? जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाता चले। बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे हर खजाने को स्व और सर्व के प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। बाकी महाशिवरात्रि भी बहुत नज़दीक आ रही है, तो हम सभी, आप भाई बहनें भी, कोई आपके अंदर उमंग उत्साह आ रहा हो घर बैठे बैठे भी सेवा करने का, तो वो भी हमें बता देवे, ताकि हम वो अभी फरवरी 1 मार्च को ही महाशिवरात्रि है, हम कर सकते हैं प्रोग्राम। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।